हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो आज है हमारा 1 मार्च और 1 मार्च में क्या क्या कुछ स्पेशल है वो हम आज जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले 1 मार्च को हम बेटा कौन सा डे मनाते हैं? नो डिस्क्रिमिनेशन डे। याद रखिएगा, नो डिस्क्रिमिनेशन डे हम आज के दिन मनाते हैं। तो आज है आपका 1 मार्च बेटा, और 1 मार्च को हर साल हम मनाते हैं नो डिस डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। यूएन ने इस डे को शुरू किया था। चलो, अब ये तो आज के इंपॉर्टेंट डे की बात हो गई। शुरू करते हैं आज की पहली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स शुरुआत होती है इंटरनेशनल अफेयर से। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा बम फोड़ दिया, जिसकी वजह से इंटरनेशनली कल और आज दोनों दिन उथल पथल मची रही। और इसमें मेन जो बात रही वो रहा टैरिफ। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन गिवन बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर इम्पोजिंग 20% टैरिफ इंपोर्ट फॉर यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोप की मेजर मेजर जितनी भी कंट्रीज है उनका एक यूनियन है, और इनकी कॉमन करेंसी चलती है यूरो। तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। सिर्फ उनके ऊपर नहीं, सारे देशों के ऊपर टैरिफ इंक्रीज कर दिया है। और ये 20% टैरिफ क्यों लगाया है? ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कितने परसेंट का टैरिफ है, तो आंसर हो जाएगा 25%। और ये क्यों लगा है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। टू सपोर्ट यूक्रेन, to reduce trade deficit with EU, to promote free trade, to encourage European integration। बेटा, किसी भी कंट्री का टैरिफ लगाने का मतलब होता है कि अगर अमेरिका ने यूरोपियन प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाया है तो अमेरिकन मार्केट में वो टैरिफ क्या होगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा, उस टैरिफ की वजह से ज़्यादा महंगा होगा। मतलब 100 रुपए की चीज़ अब कितने की बिकेगी? 125 रुपए की। तो उससे क्या होगा, जो भी बाहर से आने वाले गुड्स होते हैं वो मार्केट में compete नहीं कर पाएंगे, और जो लोकल कंपटीशन है वो बढ़ेगा, है ना। अगर तो फ्री ट्रेड वाला तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है नहीं। फ्री ट्रेड में क्या होता है, टैरिफ जीरो होता है ना। तो ये इसका सीधा सीधा आंसर है टू रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट विद ईयू, है ना। ट्रेड डेफिसिट मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस है ना ईयू के साथ। ईयू क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा चीजें अमेरिका भेज देता है, लेकिन अमेरिका की चीजें ईयू नहीं पहुंच पाती है। तो वो डेफिसिट जो जनरेट हो रहा है इसको कम करने के लिए और लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए ये ट्रेड और टैरिफ इंक्रीज किए जाते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, कि मेन रीजन क्या था। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इसको एक बार सिंपल से समझ लेते हैं। द कंट्री इंपोर्टिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन इट एक्सपोर्टिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, मतलब आर ज्यादा रहा है और जा कम रहा है। तो ये अमेरिका के साथ हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे बोला है कि अब हम अपनी इकोनॉमी को सुधारेंगे। तो इस बार उनका पूरा का पूरा फोकस इकोनॉमी को सुधारने के ऊपर है। यूएसए का कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, इसके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। नंबर ऑफ स्टेट कितने? 5। यूएसए की जब भी हम बात करते हैं तो ये 5 ग्रेट लेक्स के लिए फेमस होता है: सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और अंटारियो। इनमें से 4 आपके यूएस कनाडा के बॉर्डर पर है। कौन कौन सी? सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और अंटारियो। और पूरी तरह से यूएसए में बेटा कौन है? मिशिगन है। इसे ध्यान रखिएगा। तो यूएस कनाडा के बॉर्डर पर आपको ग्रेट लेक्स मिलती हैं, इसमें से मिशिगन पूरी तरह से यूएसए में है। इसे ध्यान रखिएगा। यूरोपियन यूनियन की बेटा अगर हम बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन यूरोप की मेजर मेजर कंट्रीज की यूनियन है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 27 है। फाउंडेड इन 1993। इसका कैपिटल क्या है? बेल्जियम है। याद रखिएगा। ठीक है, मतलब इसका हेडक्वार्टर या कैपिटल जहाँ से ये मेन यूरोपियन यूनियन ऑपरेट होता है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट अब आजकल इंडिया भी आई हुई है ना। मोदी जी उनके बहुत खातिरदारी करें ताकि इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये एक ऑर्बिट्री का क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑस्कर विनिंग एक्टर नोन फॉर हिज रोल इन फ्रेंच कनेक्शन एंड अनफॉरगिवन वॉज रिसेंटली फाउंड डेड अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड डॉग इन न्यू मैक्सिको होम? ठीक है, अभी आज की बहुत ताज़ा खबर है ये कि इनका निधन हो गया, और ये बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी डेथ हुई। बड़ा पता नहीं चल पा रहा है कि किस वजह से इनकी मौत हुई है ना।
तो इन इस एक्टर का नाम क्या है? जीन हैकमैन। जीन हैकमैन अपने बड़े बड़े रोल्स के लिए इनको बहुत सारे एकेडमी अवार्ड्स मिले हुए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस रहे हैं, है ना। तो हिंदी में अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है कौन सा ऑस्कर विजेता अभिनेता जिसे फ्रेंच कनेक्शन और अनफॉरगिवन में अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है? तो आंसर है जीन हैकमैन, है ना। हाल में ही न्यू मैक्सिको के घर में अपनी पत्नी और कुत्ते के साथ मृत पाए गए। ठीक है, तो याद रखिएगा जीन हैकमैन। जीन हैकमैन, ठीक है, अमेरिकन एक्टर हैं, ठीक है। और इनकी अगर हम बात करें तो इनकी ये दोनों मूवीज के लिए इनको जाना जाता है, अनफॉरगिवन और द फ्रेंच कनेक्शन, है ना। और इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें 2 बार इन्होंने ऑस्कर जीता है, 2 बार बाफ्टा, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड तो बेटा इन्होंने 4 बार जीता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेवल का है ना, इंटरनेशनल न्यूज का है। व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न एक्सप्रेस बाय यूएन रिगार्डिंग करंट सिचुएशन इन सूडान? है ना। तो सूडान में जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, यूएन उसको लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि सूडान में चल रहा है बहुत ज्यादा क्राइसिस, और इस क्राइसिस के चलते सूडान काफी ज्यादा पीछे जा रहा है ना। और इसका मेन जो कॉज आगे जाके दिखेगा वो है मास डेथ फ्रॉम फैमिन, है ना। भूखमरी, बहुत भूखमरी और गरीबी हो चुकी है सूडान में, है ना, जिसकी वजह से लूटपाट मच गई है। पायरेट्स जो सबसे ज्यादा फेमस है वो सूडान के ही हैं, बिकॉज भूखमरी की बहुत ज्यादा हालत में चल रहे हैं ये सूडान। तो सूडान को यूएन ने अपनी क्राइसिस लिस्ट में टॉप पे रखा है, रेड अलर्ट पे रखा है, इसे याद रखिएगा। जो यूएन बार बार इसको लेकर बहुत अपनी चिंता दिखा रहा है। सूडान की बेटा अगर हम बात करते हैं तो सूडान का कैपिटल क्या है? खार्टूम। ठीक है। और सूडान देख सकते हैं अफ्रीका का एक इम्पोर्टेंट नेशन है ना। ये रेड सी के साथ बाउंड्री बनाता है। बेटा रेड सी के साथ अगर हम देखें तो हमारे 6 कंट्री बाउंड्री बनाते हैं, कितने? 6, है ना। अक्सर पूछा जाता है रेड सी के साथ बाउंड्री बनाने वाले कंट्री कौन से हैं, तो आप इसे याद रखते हैं, यस डेस, याद रखिएगा, यस डेस। यस, वाई से यमन, है ना। वाई से बेटा आपका क्या हो जाएगा? यमन, ठीक है। वाई से आपका यमन हो जाएगा, ठीक है। ई से आपका इजिप्ट हो जाएगा। एस से सूडान हो जाएगा। डी से जिबूटी हो जाएगा, जिबूटी, है ना। ई से एरिट्रिया, एरिट्रिया। और ये सऊदी, सऊदी आपका इधर आ जाएगा। आप इसे मैप पे भी देख सकते हैं, ठीक है। इधर आपका इजिप्ट पड़ेगा, ये आपका सूडान, ठीक है, ये एरिट्रिया, और आपका आपका जिबूटी इधर आ जाएगा। फिर आपका इधर इधर बचेगा आपका यमन, और इधर रहेगा आपका इस वाले एरिया में आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट सी है, और सूडान अपनी बाउंड्री 7 देशों के साथ शेयर करता है। अब देखो सूडान न्यूज़ में है, तो आपका ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन इससे बन सकता है। सूडान किसके साथ अपनी बाउंड्री बना? इजिप्ट, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, एरिट्रिया, लीबिया, है ना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको ऐसे याद सकते हैं, ली SCEC, है ना, ली SCEC, है ना। आप इसे शॉर्ट में लिखें, एल फॉर लीबिया, एरिट्रिया, ठीक है। फिर आपका इजिप्ट, फिर आपका साउथ सूडान, फिर चाड, फिर आपका एरिट्रिया, सॉरी इथोपिया, और ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो आप इसको इस शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है ना। आपको अगर सीधे सीधे याद रखना है कर लो, थोड़ा सा क्या होता है कीवर्ड बना के याद करने पर आप भूलते नहीं हो, ठीक, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूएन। यूएन की बेटा अगर हम बात करें तो यूएन कब बना? यूएन बना 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है, याद रखिएगा। इसके 3 प्रिंसिपल ऑर्गन है, यूएन जनरल असेंबली, यूएन सेक्रेटेरिएट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बेटा जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हम बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमें कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में, हेग में, याद रखिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग शहर में है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन लास्ट इंपोर्टेड वारशिप सेट फॉर कमीशनिंग इन जून 2025? इंडिया बाहर से वारशिप को एक्सपोर्ट करना बंद कर रहा है, अब इंडिजीनियस एक्सपोर्ट जितनी भी वारशिप है वो बनेंगी। ठीक है, तो इसमें लास्ट जो वॉरशिप इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है वो कमीशन जो हो रही है 2025 में, उसका नाम क्या है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है विक्रमादित्य, तमल, शक्ति, आईएनएस कोलकाता। तो बेटा इसका नाम है आईएनएस तमल। आईएनएस तमल जो है ये आपकी लास्ट एक्सपोर्टेड वारशिप है जो हमने रशिया से एक्सपोर्ट की है। कहाँ से एक्सपोर्ट की बेटा? रशिया से, इसे मत भूलिएगा, है ना। और अगर हम बात करें तो ये किस टाइप की आपका शिप है? स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड है। ठीक है, रशिया से बिल्ड किया है, कमीशन होगी 2025। और ये खास बात क्या है? आखिरी वारशिप है बाहर से आने वाली, अब सब हम खुद बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज एशियाज फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन? देखिए हाइपरलूप क्या है? एक फास्ट ट्रेवलिंग सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। इलॉन मस्क ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था और आज के टाइम में हाइपरलूप का बड़ा फ्यूचर है ना। एक सेकंड में आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ये हाइपरलूप का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। सेकंडों में आप किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइपरलूप। हाइपरलूप कुछ इस तरह का लूप होता है जिसके अंदर आप बैठ के बहुत ही हाई स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हो, है ना। तो अभी रिसेंटली एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन हुआ और इसको ऑर्गेनाइज किया आईआईटी मद्रास ने। भाई आईआईटी मद्रास बहुत कुछ कर रहा है इस फील्ड में। अगर आपको हाइपरलूप कुछ भी पूछे तो आपको सीधे कौन सी आईआईटी लगाना है बेटा? मद्रास। इसे याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास ही ये सारी चीजें कर रहा है। हाइपरलूप की बेटा अगर हम बात करते हैं तो हाइपरलूप है क्या? इज अ प्रोसेस, सॉरी, इट इज अ प्रपोज्ड हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट 2013 में इलॉन मस्क ने दिया था और अभी इंडिया की आईआईटी ने क्या किया है? पहला इंडिया का टेस्ट ट्रैक बना लिया है ना। टेस्टिंग ट्रैक जो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 422 मीटर लंबा है और उस पर इस तरह का हाइपरलूप दौड़ा दिया है ना। और इसकी स्पीड अप टू 1200 किलोमीटर पर आवर है ना। और ये जो टेस्टिंग ट्रैक है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये आपका दिल्ली से बेटा, कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से जयपुर के बीच में है, दिल्ली से जयपुर के बीच में, है ना। बोला जा रहा है कि अगर इसकी बीच की डिस्टेंस 300 किलोमीटर है तो वो हम 30 मिनट में तय कर लेंगे, है ना। ये तो बहुत ही ज़्यादा नहीं है ना। वैसे इसकी मैक्सिमम स्पीड 1200 किलोमीटर, मतलब 1 मिनट में 2 किलोमीटर, सॉरी 1 सेकंड में 2 किलोमीटर ट्रैवल करने की स्पीड है। मतलब सोच सकते हैं, आपने पलक झटका और अब 2 किलोमीटर ट्रैवल कर गए। तो ये हाइपरलूप फ्यूचर है और इंडिया अब इस पे काम कर रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, हाँ ये देखिए, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वायुसेना मेडल, है ना, अभी रिसेंटली वायुसेना मेडल किसको मिला? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएंगे। हु रिसीव द वायुसेना मेडल फॉर रेस्क्यूइंग द हाईजैक शिप र्यून फ्रॉम सोमालिया पायरेट? सोमालिया की कंडीशन आप देख ही रहे हैं, तो वहां पर भुखमरी इतनी ज्यादा है कि लूटपाट अपने आप ही आएगी। गरीबी है तो आदमी क्या करेगा? एक दूसरे को लूटना शुरू करेगा। तो वही चीज वहां पर कंडीशन जनरेट हो चुकी है। तो अभी वायुसेना मेडल इनको मिला, किसे मिला? विंग कमांडर अक्षय सक्सेना को। अक्षय सक्सेना जी ने क्या किया? इन्होंने ऑपरेशन संकल्प चलाया और इस ऑपरेशन संकल्प से क्या हुआ? हमने कई सारे लोगों को बचाया और पायरेट से बचाया, है ना। इंडियन ओशन में ये एक सिक्योरिटी ऑपरेशन है जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विंग कमांडर अक्षय सक्सेना अवार्ड वायुसेना मेडल एग्जीक्यूटिव रेस्क्यू मिशन अगेंस्ट द पायरेट इन अरेबियन सी इन 2024। लास्ट ईयर के वही अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये ऑपरेशन रन किया। ऑपरेशन का नाम क्या था बेटा? ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प क्या था? सोमालिया से लोगों को रेस्क्यू करके बचाना और एक सिक्योरिटी ऑपरेशन है जो कि इंडियन ओशियन और उसके आसपास के एरियाज में चलता है। इट इज़ एन इंडियन नेवी सिक्योरिटी ऑपरेशन टू प्रोटेक्ट इंडियन कमर्शियल फ्लीट एंड मैरी टाइम इंटरेस्ट इन इंडियन ओशियन। ओके, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। Moving to our next question. Next question is, which Indian naval ship is participated in the fourth edition of exercise of La Perouse? ला पेरोस एक नव एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और इसमें इंडिया के किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया है? आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस मुंबई या आईएनएस चेन्नई? तो बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब की अगर हम बात करें तो आईएनएस मुंबई ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसे याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जान भी देते हैं। ठीक है, आईएनएस मुंबई जो है इंडिया की इंडिजीनियसली बिल्ड डिस्ट्रॉयर है ना। और ये फोर्थ एडिशन में 8 अलग अलग कंट्रियों के साथ ला पेरोसे में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ला पेरोसे क्या है? एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है डिफेंस की, जो अलग अलग चीज़ों की जानकारी हमको प्रोवाइड कराती है ना। एक्सरसाइज डिजाइन टू एनहांस द कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेशन, है ना। और इंडिया का एक सागर नाम का क्या है, एक विजन है, एक प्रोग्राम है, उसको भी क्या कर रहा है, उसको भी इन्हांस कर रहा है। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाला हमारा शिप बेटा आईएनएस मुंबई है, इसे ध्यान रखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हु इनॉर्गेटेड द भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 इन मुंबई? देखिए, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस जो है ये इकोनॉमिकल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को इंडिया में बढ़ाने के लिए है। और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने इसको इनॉर्गेट किया मुंबई में। ठीक है, तो कहाँ पे इनॉर्गेट हुआ ये पूछा जा सकता है, किसने किया ये पूछा जा सकता है। तो किसने किया, फोटो लगा दिए, भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक, मेन इसका जो एम है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट एंड होल्डिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी इंक्लूसिव गोल स्किल डेवलपमेंट कॉम्पिटिटिवनेस एंड एफिशिएंसी टू बी इनेबल विकसित भारत 2047। इसकी जो मेन भी थीम है वो यही है, याद रखिएगा, विकसित भारत 2047। किसकी? आपका ये जो भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। विच टेनिस प्लेयर वॉन द महा ओपन एटीपी चैलेंजर 100 मेंस टेनिस चैंपियनशिप, है ना। तो ये एटीपी टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, राफेल नाडाल, डेलिबोर स्वुरसीना, रोजर फेडरर, है ना। तो बेटा अगर देखा जाए तो ये ना तो नाडाल है, ना तो जोकोविच है, ना तो फेडरर है, अगर आप पहचानते होंगे। तो बचा कौन? डेलिबर एस। तो याद रखिएगा ये यहाँ पर विनर है। ठीक है, ये जो है ये चेस रिपब्लिक के प्लेयर हैं, और ये इनकी ज़िंदगी का पहला एटीपी टूर्नामेंट जो जीता है इन्होंने, है ना। इन्होंने ब्रैडन होल्ट जो यूएसए के प्लेयर हैं इनको हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सैटेलाइट टू डिटेक्ट वाटर ऑन द मून? मून मतलब मून पर वाटर की खोज करने के लिए किस एजेंसी ने अपना सैटेलाइट भेजा है? ठीक है, तो इसरो, ईएसए, नासा, रॉस्कोमॉस, है ना। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर है नासा। नासा ने भेजा है। ठीक है, ये कहाँ की एजेंसी है? ये आपकी यूरोप की एजेंसी है। इसरो तो इंडिया की एजेंसी है ना। और रॉस्कोमॉस जो है वो आपका बेटा कहाँ का है? इट इज़ द एजेंसी ऑफ रशिया। कहाँ की एजेंसी है? ये रशिया की एजेंसी है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, नासा 1958 में बना, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना। और मेजर एजेंसी कभी कभार आपके में पेपर में मैच करने को आ जाती है। तो कैसे क्या मैच करना है? नासा, नासा कहाँ की एजेंसी है? यूएसए की। ये कहाँ की है बेटा? यूरोप की, ईएसए, है ना। इसरो इंडिया की एजेंसी है ना। इसरो की अगर हम बात करें तो पापा कौन है इसरो के? इसरो के फादर, है ना। तो इसके जो पापा हैं वो है विक्रम साराभाई, है ना। विक्रम साराभाई की बेटा बात करते हैं तो विक्रम साराभाई आप भूलिएगा नहीं, है ना। विक्रम साराभाई इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। और इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कौन है? होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, और इसरो कब फॉर्म हुआ था? 1969 में, है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, भूलिएगा नहीं। जाक्सा जापान की है, रॉस्कोमॉस आपकी रशिया की है। स्पेस एक्स एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट एरोस्पेस कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इलॉन मस्क की खुद की प्राइवेट कंपनी है। अमेरिकन सिटीजन है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क को आप लोग जानते हैं और स्पेस एक्स को भी जानते होंगे। बट आपको बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि इंडिया की भी प्राइवेट स्पेस कंपनीज चालू हो गई है, जिसमें पहला नाम आता है बेटा स्काई रूट का, है ना। स्काई रूट एरो स्पेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्काई रूट एरोस्पेस ये स्पेस की प्राइवेट एजेंसी जो प्राइवेट सैटेलाइट्स भेजती है दूसरे दूसरे देशों का
इंडिया का भी, है ना। और इसको हैदराबाद के कुछ लोगों ने मिलकर शुरू किया है। इसी तरह से आपका अग्निकुल कॉस्मोस है, अग्निकुल कॉस्मोस, है ना। ये भी एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। ये मद्रास से ऑपरेट हो रही है ना, तमिलनाडु से। और ये कहाँ से हो रही बेटा? हैदराबाद से। ठीक है, इन दोनों पे अच्छे से पढ़िएगा, पेपर में कई बार इससे क्वेश्चन बने हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब तो कुछ बचा नहीं है, अब सिर्फ गुड बाय कहने का टाइम है। चलिए बच्चों, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।